अभी ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग, और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जितने लोग भी हैं एक साथ एक बार जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ सभी लोग, क्योंकि हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज तो बिल्कुल टाइम से आ गए हैं, अभी 3 बजे भी नहीं है, 2 से 3 मिनट कमी है और हम उपस्थित हो चुके हैं, लाइव आ चुके हैं आप सभी के बीच में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जो लोग भी जुड़ चुके हैं एक बार हमें कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो एक बार बता दीजिए हमें, जिससे कि क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है, सारी चीज़ें विज़िबल अच्छे तरीके से चल रही हैं। कल की क्लास में हमने पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, काफ़ी 7 से 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और आज वहीं से आगे कंटिन्यू हम करेंगे। जहाँ से कल हमने लास्ट किया था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहीं से हमने कल सीखा था और यहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। आज की शुरुआत यहीं से होने वाली है ना? तो ये देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को कर लिया था। हाँ, यहाँ तक चीज़ों को हमने सीख लिया था और आज की शुरुआत यहीं से होगी। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के सेशन में। सभी का दिल खोल के स्वागत है, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ हमारे साथ। और ये चीज़ें सभी तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि सभी के काम आने वाली हैं, सभी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए आइए, आप बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने इस वाले क्वेश्चन का आपको बोला था कि इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट में करना है, ऐसा हमने बोला था कि इसका आंसर हमें कमेंट में करना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। लिखा हुआ विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, यानी कि जो विमल है वो पूर्व की ओर चल रहा है, और कितना चल रहा है? 20 मीटर, है ना? विमल जो है वो पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है? 20 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार हमें कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए, और उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं ना। तो कमेंट करके आंसर बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके आंसर बताइए, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार कमेंट करिए फटाक से, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। विमल जो है वो पूर्व डायरेक्शन यानी कि पूर्व में चल रहा है, ईस्ट में जाता है, कितना? 20 मीटर। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ये हमें बताना है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लिखा हुआ है विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है, हमने मान लिया ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और ये हो गई हमारी पूर्व डायरेक्शन, पूर्व दिशा में। और कितना चल रहा है? तो 20 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 20 मीटर।
फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ता है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, लेफ्ट हैंड चलता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। कितना चलता है 20 मीटर, है ना साथियों। तो 20 मीटर चलने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर। अच्छा, इसका बायां होगा कहाँ, तो इसका बायां होगा ऊपर की तरफ, है ना, बायां होगा ऊपर की तरफ। और ये चल कितना रहा है, तो ये चल रहा है 10 मीटर। कितना चल रहा है 10 मीटर साथियों चलता है ना। अच्छा, 10 मीटर चलता है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि वह 10 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर। यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 20 मीटर चलता है। कितना चलता है 20 मीटर चलता है। तो अब हमें यहाँ से फिर से बाईं ओर चलाना है। इसका बायां कहाँ होगा, तो इस साइड होगा। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, रिवर्स में आप चल रहे हैं, ये वाली दूरी भी 20 मीटर है और ये वाली दूरी भी 20 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे। सीधी रेखा में क्यों होंगे, तो वो इसलिए होंगे क्योंकि दूरी दोनों की बराबर है। दूरी दोनों की कैसी है, दूरी जो है वो दोनों की दूरी बराबर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब हमें ये बताना है कि शुरुआती, देखो ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और ये उसका अंतिम बिंदु है नहीं। तो ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हमसे पूछी गई है कि ये वाली जो दूरी है वो कितनी है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये दूरी हमारी 10 मीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी। तो 10 मीटर, तो आंसर हो गया हमारा, क्या हो जाएगा साथियों, तो आप कहेंगे सर आंसर हो गया हमारा 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर। किस ऑप्शन में आपको 10 मीटर दिया गया है, तो 10 मीटर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर पहले में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 मीटर, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं। कितना हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ये वाली दूरी हमसे पूछी थी। जब ये दूरी हमारी 10 है तो ये वाली भी इसके बराबर ही है, सिमिलर है, तो ये भी दूरी हो जाएगी 10 और आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना साथियों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने कर लिया होगा, सभी लोग समझ गए होंगे। तो जो लोग भी इस चीज को समझ गए हैं तो एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और आंसर हमारा निकल के आया है 10 मीटर। क्या निकल के आया, 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट क्लास में भी किए थे, सेकंड वाली में भी किए थे, यानी कि कंटिन्यू क्वेश्चन को हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले आप लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए कि इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर क्या होगा। तो आप लोग हमें जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए हमें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों भाषाओं में है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। लिखा हुआ है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उसके मुख की जो दिशा है वो क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन सभी के सामने है, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, काफी बार पहले भी कर चुके हैं, और आज फिर से रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो
क्या रहने वाला है ना। तो बताइए, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए एक बार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि एक आदमी जो है वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री घूमता है और एक बार फिर से 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा की ही बात कर रहा है, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में ही बात कर रहा है। फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ विपरीत चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना, 270 डिग्री, यहाँ पर ये डिग्री है, 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसके मुख की दिशा क्या है ये हमें बताना है, कि अब उसके जो मुख की दिशा है वो क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कंटिन्यू करते हैं, इसका भी आंसर निकालते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था, एक बार हम दोबारा से बता रहे हैं पूरा, जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उन लोगों का भी कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक ये सीखा था कि सबसे पहले तो हमें वो नोट कर देना है कि हमारे जो फेस की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। तो वो हमसे बोला गया कि उसका मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है उसका जो मुख है वो पश्चिम की ओर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी क्लॉकवाइज टर्न है उनको एक साथ लिख दीजिए। तो पहला हमारा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में हमारा पहला टर्न कितने का है, 45 डिग्री का, है ना। अच्छा, दूसरा एक टर्न उसने और लिया है, एक बार दोबारा घूमता है 180 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब घड़ी की दिशा में कितना, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में, अब यहां पर घड़ी के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज का हमें एक मान दिया गया है, कितना दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज का हमें एक मान दिया गया और वो कितना है, 270, यानी 270, यानी कि 270 डिग्री है ना। अब इसके बाद हमने क्या सीखा था कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई सेम है, सेम टर्न उसने लिया है, सेम डिग्री पर टर्न लिया है, तो उनको आपस में हम कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कटने वाला नहीं है तो इनको हम जोड़ देंगे। तो 180 और 45 ये हो गया आपका 225, कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा 225 डिग्री, कितना हो गया, 225 डिग्री, है ना। ये हो गया 225 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 270 डिग्री है। दोनों को आपस में हम घटा लेंगे, जैसे ही दोनों को आपस में हम घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर ये बचा हमारा 45 डिग्री, है ना, कितना बचा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री हमें चलना कहाँ होता है ये भी हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम पिछली क्लासों में, कि जो ये हमें 45 डिग्री जो चलना है वो किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो उसके लिए हमने सीखा था कि ये हमें उस डायरेक्शन में चलना होगा जिसका टोटल यानी कि जिसका मान होता है ग्रेटर, यानी कि जिसका मान होता है बड़ा, उस डायरेक्शन में हमें चलना होता है। तो ये 45 हमें, अच्छा अब आप देखेंगे क्लॉकवाइज का मान बड़ा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो मान ग्रेटर किसका है, तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज का। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और कितने डिग्री चलना है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। कहां से 45 डिग्री, पश्चिम से। तो हमारी जो पश्चिम दिशा होती है वो हमने यहां पर देखी थी, ये हमारी पश्चिम दिशा होती है। 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलना है। कहाँ चलना है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलना है। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आप चले जाइए, कितना, 45 डिग्री। तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, है ना, ये आपकी डायरेक्शन होगी, ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो ये दिशा हमारी कौन सी होती, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट।
तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या किसी ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, चीजों को क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं कमेंट कर सकता है, हम कमेंट का जवाब आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, है ना। चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, क्लॉकवाइज के जितने भी मान हमें दिए जाएं, किसके? क्लॉकवाइज के, है ना। क्लॉकवाइज के हमें जो भी मान दिए जाएं, क्लॉकवाइज का टर्न जो भी है उन सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का जो भी टर्न है उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, और फिर उन दोनों का आपस में हम अंतर कर लेंगे। और अंतर करने के बाद जो भी बचेगा वो हमें उस डायरेक्शन से चलना होगा जहां उसका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभ में उसके मुख की दिशा थी, वहां से हमें चलना होगा। दोनों का अंतर जो निकल के आएगा वो किस डायरेक्शन में चलना होगा, तो उसके लिए हमने सीखा था हमें उस डायरेक्शन में चलना होगा जिस डायरेक्शन का मान होता है हमारा बड़ा, जिस डायरेक्शन का ग्रेटर निकल के आता है इक्वल, उस डायरेक्शन में हमें चलना होता है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हम और यहीं पर प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने मन से क्वेश्चन की भाषा देके, जिससे कि जिनका आज का पहला क्लास है, फर्स्ट टाइम जो जुड़े हुए हैं, तो वो उनका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके मुख की डायरेक्शन जो है वो हम नॉर्थ दे रहे हैं ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और उसके मुख की जो दिशा है वो उत्तर दिशा में है, प्रारंभ में, है ना। इतना प्रारंभ में उसकी जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ में थी। कहाँ थी? नॉर्थ में थी। उसके बाद अब क्या है कि मान लीजिए उसने पहला टर्न लिया और वो लिया है क्लॉकवाइज, और उसने टर्न लिया है 90 डिग्री। दूसरा उसने एक क्लॉकवाइज टर्न लिया है और वो लिया है 45 डिग्री। तीसरा एक उसने टर्न लिया है और वो उसने टर्न लिया है 180 डिग्री। उसके बाद अब उसने एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, है ना। घड़ी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर उसने जो टर्न लिया है वो पहला टर्न लिया है 270, यानी कि 270 डिग्री का टर्न लिया। उसके बाद उसने एक 90 डिग्री का टर्न लिया। उसके बाद दूसरा उसने 90 डिग्री का टर्न लिया। उसके बाद उसने एक टर्न लिया है 45 डिग्री का, है ना। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमने बोल रखा है कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमारा कट हो जाता है। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है? कट हो जाता है। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट हो जाता है। अगर सेम हमारा डिग्री है, सेम कोण है, तो कट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कुछ कटने लायक है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कटने लायक है। क्या क्या कटने लायक है? तो देखो, 180 से 90 ये आपका कट हो गया 180। 45 से 45 ये कट हो गया। अभी आपके पास क्लॉकवाइज में बचा हुआ है 90 डिग्री। क्या बचा हुआ है? क्लॉकवाइज में आपके पास बचा हुआ है 90 डिग्री। कितना बचा हुआ है? क्लॉकवाइज में आपके पास बचा हुआ है 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास बचा हुआ है 270, यानी कि 270 डिग्री, है ना। तो अब हमें करना क्या होगा? अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा साथियों, वो निकल के आएगा आपका 180 डिग्री। कितना निकल के आया? 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री हमें चलना किस डायरेक्शन में है? तो उसके लिए सिंपल सी हमने एक बात ये बताई थी कि ये हमें उस डायरेक्शन में चलना होगा दोनों में से जिसका टोटल है ग्रेटर, जिसका टोटल है बड़ा, जिसका टोटल है ज्यादा, उस डायरेक्शन में हमें चलना होगा। तो क्लॉकवाइज का था 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का है 270 यानी 270 डिग्री। तो दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। कहाँ चलना होगा? एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। किस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा? तो वो आपको चलना होगा कि जो प्रारंभ में उसके मुख की दिशा दी गई थी हमें, क्या? नॉर्थ। यहां से हमें 180 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री की कंडीशन क्या होती है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। कैसी हो जाती है?
जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम आ जाते हैं। तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, हमें 180 डिग्री चलना है, तो अब हमारे जो मुख की दिशा है वो क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में अब उसका मुख हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री में हमारे फेस की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है ना। तो आंसर हो गया आपका साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण। तो आंसर क्या हो गया आपका, साउथ डायरेक्शन हो गया है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया था, दूसरे क्वेश्चन की यहाँ हमने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है ना, दूसरे क्वेश्चन की हमने आपको प्रैक्टिस भी करा दी। तो चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब अगर ये क्वेश्चन कहीं आपको एग्जाम में दिखता है तो आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस चीज को हम रिपीट कर देंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा। तो अब अगले क्वेश्चन को देखिए और देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ क्लॉक एट 12:30 p.m. hours end of of a watch is in the eastward direction and minute hand of a watch is in west। यानी कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। घंटे की सुई कहाँ है, तो वो दिया गया है कि घंटे की जो सुई है वो पूर्व दिशा में, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इन विच डायरेक्शन आर हैंड ऑफ वॉच विल बी एट 2:45 यानी 2:45 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई जो है वो पूर्व दिशा में है तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। मिनट की सुई कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो बताइए कि 2:45 बजने पर, यानी कि 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में होगी। अच्छा, ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये दक्षिण उसका इधर चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए हम दोबारा से नोट किए दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या है, दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व, ये ऑप्शन नंबर ए है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा ऑप्शन दक्षिण है, तीसरा दक्षिण पश्चिम है और चौथा ऑप्शन उत्तर है। तो आप मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिए जल्दी से और बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, इस टाइप को भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, फर्स्ट क्लास में भी हमने इस चीज को पढ़ा हुआ था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो अब इस क्वेश्चन में हमें देर लगाने की जरूरत नहीं है, फटाक से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो एक बार बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताइए।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये हमें बताना है। तो बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है, टाइम लगने की जरूरत नहीं है, तो फटाक से आप लोग कमेंट कर दीजिए और हमें इसका आंसर जो है वो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है ना। तो बताइए। उसके बाद हम सीखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन की बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे इसी क्वेश्चन की हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है तो उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी एक लाइन आपको बताना चाहूँगा। और वो लाइन हमारी ये होगी कि इसमें हमने बोला था आपसे कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है ना, जब हमने इसको फर्स्ट और सेकंड क्लास में सीखा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है उसको हम 2 डिजिट के बीच में, यानी कि उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। या तो जैसे कि हम बात करें 12 से 1, जैसे कि हमारा यहाँ पर टाइम है 12:30 बजे का, तो जो घंटे वाली सुई है उसको हम बीच में काउंट नहीं करते हैं, बीच में कंसीडर नहीं करते हैं। या तो उसको हम 12 पर रखेंगे या फिर डायरेक्ट उसको 12 से हम कहाँ लिए चले जाएंगे, 1 पर। बीच में ठहराव नहीं दिखाते हैं घंटे की सुई का। अब इसका निर्धारण कब होता है कि कब 12 पर रखना है और कब आपको 1 पर ले जाना है। तो उसके लिए हमने ये सीखा था कि अगर हमारा मिनट का टाइम, अगर हमारे मिनट 30 तक हैं तो घंटे वाली सुई 12 पर रहेगी, और अगर हमारा मिनट का मान 30 से ऊपर हो जाता है तो हमारी जो घंटे वाली सुई है वो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचा देंगे, उसको डायरेक्ट हम 1 पर पहुंचा देंगे। किस पर पहुंचा देंगे, 1 पर पहुंचा देंगे प्यारे साथियों, है ना। कहाँ पहुंचा देंगे, 1 पर पहुंचा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, जो लोग भी जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, जिससे कि काफ़ी सारे लोग एक साथ जुड़ जाएं और ये चीज़ें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो अब हमने बेसिक था वो भी हमने आपको बता दिया, तो अब बिना देरी किए हुए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर हमें बता दीजिए कमेंट में कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में। तो चलिए एक बार हम पूरा फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी समझने में परेशानी ना हो, अच्छे से क्लियर कर पाए, इसलिए एक बार हम पूरी घड़ी को ड्रॉ कर देते हैं ना। तो ये हमने बना दी आपके सामने एक वॉच, जिसमें होता क्या है, सभी को पता है क्या होता है, ये होता है। तो ये एक हमारी घड़ी हो गई, हमने आपके सामने जो है घड़ी को बना दिया है। अब उसके बाद हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि कितना टाइम दिखाना है, 12:30 बजे। कितना, 12:30, ठीक है। 12:30 बजे कुछ कंडीशन क्या होगी, जो हमारी मिनट वाली सुई है वो तो कहाँ पर होगी, ये हमारी 6 पर होगी। कौन सी, मिनट वाली सुई। और जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर होगी, तो देखो 12:30 बजे मतलब जस्ट 30 मिनट का समय हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 और 1 के ठीक बीच में होगी। कहाँ होगी, 12 और 1 के ठीक बीच में होगी। तो यही अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि जो हमारी घंटे वाली सुई है उसको ठहराव जो है हम बीच में नहीं दिखाते हैं। या तो उसको हम 12 पर रखेंगे या फिर उसको सीधा हम 1 पर रखेंगे। 12 पर कब रखेंगे, अगर हमारा मिनट का मान 30 तक है तो वो 12 पर रहेगी। अगर हमारा मिनट का मान 30 से जरा भी ज्यादा हो गया तो वो 1 पर होगी। अच्छा, अब ये हमारी कितने पर है, 12:30 पर है, 30 तक है। तो जो हमारी घंटे वाली सुई है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, 12 पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, 12 पर। ये आर हैंड है, हमारी घंटे वाली सुई है। एच से आपको समझना है। अब हमसे बोला क्या गया है कि इसमें क्या है कि जो हमारी घंटे की सुई है वो पूर्व दिशा में है। तो घंटे की सुई हमारी कहाँ है, इस डायरेक्शन में। और इसे बोला क्या गया है, तो प्यारे साथियों इसको बोल दिया गया है ईस्ट। क्या बोल दिया गया है, ईस्ट। यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन सी है, इसको बोल दिया गया है पूर्व, है ना। अच्छा,
तथा मिनट की सुई पश्चिम में है। अच्छा, मिनट की सुई हमारी कहाँ है? ये है नीचे की तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या दे दी हमें क्वेश्चन में? पश्चिम दे दिया। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है। अच्छा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्षिण। अब अगर किसी को ये लग रहा हो कि डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर कैसे लिख दिया, दक्षिण यहाँ पर कैसे लिख दिया, ये तो कुछ कंफर्म था ही नहीं, तो उसके लिए हमने आपको बताया था सबसे फर्स्ट वाली क्लास में, क्या बताया था एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर आपका उत्तर होता है और यहाँ पर आपका पूर्व होता है, यानी कि ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। तो हमने आपको एक बात याद करने के लिए बोली थी, वो क्या? ईस्ट हमेशा हमेशा जो है वो नॉर्थ के राइट हैंड में होता है। ईस्ट जो है वो हमेशा हमेशा नॉर्थ के राइट हैंड में होता है, या ऐसे कह लो पूर्व जो है वो उत्तर के दाईं तरफ होता है। पूर्व जो है वो उत्तर के दाईं तरफ होता है। तो ये रहा पूर्व, उत्तर के दाईं तरफ करना है हमें, तो यहाँ पर उत्तर लिखना होगा, यहाँ पर दक्षिण लिखना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बदला हुआ फिगर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2:45 किस पर? 2:45। तो इसी घड़ी में चलिए हम 2:45 का समय ड्रॉ कर ले रहे हैं कि 2:45 पर कंडीशन क्या होगी। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। किसको? 2:45 को। 2:45 बजाएंगे तो 2:45 पर होगा क्या कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कहां पर होगी? 9 पर होगी। और जो ये मिनट हैंड है ना, और जो हमारी आर हैंड होगी, आवर हैंड होगी, आर हैंड होगी, वो कहां पर होगी? तो हमने बताया था कि अगर मिनट का मान 30 तक है तो वो पहले वाले डिजिट पर रहेगी। 30 से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो हमारी पहुंच जाती है अगले वाले डिजिट पर। तो यहाँ पर मिनट कितने हैं? तो आप कहेंगे 45, तो किस पे जाएगी? अगले वाले पे, है ना, 3 पर जाएगी। और ये हो गई आपकी आर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई आपकी ये हो गई, है ना। ये मिनट की है, ये घंटे की है, और ये टाइम है हमारा 2:45 का। अब हमसे पूछा है कि 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो ये घंटे वाली सुई है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी है? यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, क्या है? साउथ है। क्या है? साउथ, यानी कि दक्षिण, है ना, दक्षिण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा? साउथ, यानी कि दक्षिण। तो उम्मीद है इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन को, कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है ना। तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चीज को समझ गए होंगे। तो बताइए एक बार, क्या करेंगे हम? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमें कंफर्म करा दीजिए कि हाँ सारा कुछ क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, क्या? साउथ। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस की थी, और आज एक बार हमने फिर से प्रैक्टिस की। तो चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को क्रम जारी रखते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे बनते हैं, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो आप एवरी क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखते हुए चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में हमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो सभी क्वेश्चनों को हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलना है। क्या करना है? बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमें आप बता दीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाएंगे, वो भी विद इन सेकेंड कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। तो आंसर हम कर ले जाएंगे, है ना। तो एक बार बताइए, अच्छा लिखा क्या हुआ है? एम इज ईस्ट ऑफ डी, एम डी के पूर्व में है। के इज वेस्ट ऑफ एफ, के एफ के पश्चिम में है। एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ डी के दक्षिण में है। तो एम के से किस दिशा में है? तो एम के से किस दिशा में है ये हमें क्वेश्चन में बताना है।
तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जितने लोग जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो को देख पाए। तो एक बार शेयर भी कर दीजिए, है ना, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना जाना ही नहीं है ना। तो चलिए बताइए फिलहाल इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प ऑप्शन आपके सामने है, साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में आंसर अपना दे सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है। बताइए। चीजें अगर आपको समझ आ रही हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला गया एम डी के पूर्व में है। एम जो है वो डी के पूर्व में है, के एफ के पश्चिम में है और एफ डी के दक्षिण में है। एम के से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। एम के से किस दिशा में है। तो चलिए आइए इसका भी फिगर जो है वो ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है, तो आइए जोड़ते हैं फिगर के साथ और अपना आंसर निकालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो चलो देखो सामने देखो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एम डी के पूर्व में है। एम जो है तो ये हो गया हमारा एम। एम जो है वो कहाँ है, डी के पूर्व में है। एम जो है वो किसके पूर्व में है, डी के। किस डायरेक्शन में, पूर्व यानी कि ईस्ट। एम इज ईस्ट ऑफ डी, एम डी के पूर्व में है। एम जो है वो डी के पूर्व में है, तो ये हो गया एम किसके पूर्व में है, तो ये डी के पूर्व में है और ये हो गया एम डी के पूर्व में हो गया, है ना। आगे लिखा हुआ है के एफ के पश्चिम में है। क्या है, के एफ के पश्चिम में है। के जो है वो कहाँ पर है, एफ के पश्चिम में है। के कहाँ पर है, एफ के पश्चिम में है। के एफ के पश्चिम में, तो ना तो भी मेरे पास के है ना एफ है, तो अगली वाली कंडीशन को हम पहले पढ़ लेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा। एफ डी के दक्षिण में है। एफ जो है वो कहाँ है, डी के साउथ में। डी के साउथ में, तो डी के दक्षिण में यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एफ। तो एफ हो गया डी के दक्षिण में, कहाँ हो गया, एफ डी के साउथ में हो गया, है ना। एफ जो है वो डी के साउथ में हो गया, यानी कि दक्षिण में हो गया। अब उसके बाद जो पीछे हमने कंडीशन छोड़ रखी थी उस कंडीशन पे आते हैं, जिसमें क्या लिखा था, के एफ के पश्चिम में है। के जो है वो एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में कौन है, के। तो ये हो गया आपका यहाँ पर के। फिर एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से, क्या लिखा था, एम डी के पूर्व में है। एम जो है वो डी के पूर्व में, तो एम हो गया डी के पूर्व में यानी कि ईस्ट में। अब कह रहा है कि एफ डी के दक्षिण में है। एफ जो है वो डी के दक्षिण में, एफ जो है वो डी के साउथ में, तो डी के साउथ में हो गया कौन, एफ। अब कह रहा है कि के एफ के पश्चिम में, के जो है वो एफ के पश्चिम में। एरो से आपको दिशा को समझना है कि कौन सी दिशा दी जा रही है। किसे समझना है, एरो से समझना है ना। अब ये पूरा फिगर हो गया। हमसे पूछा क्या गया, एम। एम के से किस दिशा में है, एम जो है वो के से किस दिशा में है, कौन, एम। एम के से किस दिशा में है, एम की डायरेक्शन हमें बतानी है, यानी कि के से देखना है हमें किसको, एम को देखना है। किसको, के से खड़े होकर हमें देखना है एम को, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही और ये डायरेक्शन होती कौन सी है, तो आप सभी को पता है ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन होती है हमारी कौन सी, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है इस चीज को भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट।
उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लास को कंटिन्यू करते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आइए उसको भी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है, यदि दक्षिण इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, है ना, यदि दक्षिण पूर्व को क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा, पूरा कंसंट्रेट जो है वो क्वेश्चन पर ही रखिएगा। लिखा हुआ इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट को क्या बोल दिया गया है, साउथ ईस्ट को बोल दिया गया है क्या, ये बोल दिया गया साउथ ईस्ट को बोल दिया गया, एक सेकेंड, साउथ ईस्ट को बोल दिया गया है क्या, नॉर्थ, यानी कि दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल दिया गया है हमसे, क्या, उत्तर, है ना। उसके बाद कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व बिकम वेस्ट, उत्तर पूर्व को क्या बोल दिया गया, वेस्ट यानी कि पश्चिम बोल दिया गया, एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी परिवर्तन का अगर यही क्रम जारी रहे फिर हमें बताना होगा द व्हाट विल बी द व्हाट विल बिकम बेस्ट, यानी कि पश्चिम जो है उसको क्या कहा जाएगा, किसको, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर कर लेंगे, और क्या करेंगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम थोड़ी करना है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ ही। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, किसको, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये हमारा क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलेंगे। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो अपनी कॉपी में, अपनी किताब में देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा हुआ है ना। तो चलिए आइए सीखते हैं और सीखते हैं एक बार। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चीज़ों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बताइए, कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये हमें आंसर बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, है ना। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और आगे परिवर्तन का क्रम जारी रखना है तो पश्चिम दिशा हमारी क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए, कमेंट करिए, आंसर करिए। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, दूसरे में लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं हम भी इस क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आप पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखिएगा, है ना, पूरा फोकस कहाँ रखना है, बोर्ड पे रखना है। लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो चलिए पहले जो हमारा रियल फिगर होता है उसको हम ड्रॉ कर ले रहे हैं।
जिससे कि चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझ पाए, है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझ पाए। क्या बोल दिया गया? दक्षिण पूर्व, है ना। अच्छा, दक्षिण पूर्व होता कौन है? तो सभी को पता है, ये होता है हमारा दक्षिण पूर्व। अच्छा, दक्षिण पूर्व को बोल क्या दिया गया? तो दक्षिण पूर्व को बोल दिया गया है उत्तर। यानी कि ये डायरेक्शन हमें कौन सी दे दी गई? नॉर्थ दे दी गई। इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया गया? नॉर्थ, यानी कि उत्तर बोल दिया गया। अब अगर ये नॉर्थ है तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर क्या होगी? तो सभी को पता है ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी कौन सी? साउथ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? साउथ हो जाएगी, है ना। उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल दिया जाता है। अच्छा, उत्तर पूर्व हमारा होता कौन है? तो सभी को पता है ये होता है उत्तर पूर्व, और इसको क्या बोल दिया गया है? पश्चिम बोल दिया गया, यानी कि वेस्ट। क्या बोल दिया गया? वेस्ट, यानी कि इसको पश्चिम बोल दिया गया। और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? तो इसके अपोजिट में हो जाएगा हमारा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, है ना, ईस्ट हो गया। अब कह रहा है कि और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? आगे भी परिवर्तन का अगर यही क्रम जारी रहता है तो पश्चिम क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है कि तो पश्चिम क्या होगा। अब आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या हमें आंसर करना है, तो आप लोग देख सकते हैं ना। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल दिया गया, तो ये होता है हमारा दक्षिण पूर्व, और इसको बोल दिया गया है क्या? उत्तर बोल दिया गया। उत्तर पूर्व को क्या बोल दिया गया? पश्चिम। अच्छा, उत्तर पूर्व हमारा सभी को पता है ये होता है उत्तर पूर्व, और इसको बोल दिया गया है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। कह रहा है कि आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो ये कॉमन सी बात है, हम सबको पता है कि अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में साउथ होता है। अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? ईस्ट होता है। अब हमसे पूछा गया है कि तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये आई कि कौन से पश्चिम की बात कर रहा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पश्चिम है वो, या फिर जो हमारा रियल रियल पश्चिम होता है वो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो रियल पश्चिम होता है उसकी बात कर रहा है। तो रियल पश्चिम हमारा कौन होता है? ये। अब ये किस डायरेक्शन में है, किसके किसके बीच में है, वो हमें बताना है। तो किसके किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट। जो रियल वाला हमारा पश्चिम होता है वो किसके किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा आंसर? साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, काफी सारे अच्छे क्वेश्चन किए, और इसी तरीके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल भी की थी और आज भी की है। इसी तरीके से चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलेंगे। अभी आपके पास टाइम है, तो हम धीरे धीरे चीजों को क्लियर कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं है, है ना। तो धीरे धीरे हमें समझते हुए चलना है, जिससे कि हमारा कोई भी डाउट ना रह जाए, और हमें किसी भी टॉपिक को, जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, उस टॉपिक को हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी हम इस तरीके से चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही सब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कोई अगर डाउट है या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तो आप सभी को बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और क्वेश्चनों की, खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।